कभी कभार जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं या लड़के होते हैं, उनकी जो चेस्ट है यानी कि जो ब्रेस्ट है वो लड़कियों की तरह मोटी मोटी हो जाती है, तो वो उसको लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि जो जो उनके जो स्तन है, जो पुरुषों के जो चेस्ट है, छाती है, वो लड़कियों की तरह दिखने लग जाती है, उभार आ जाता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं, जब कभी भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा शरीर में, तो ये फिर एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, तो ये फीमेल वाली चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम में कुछ एस्ट्रोजन माँ के पेट से बच्चे में आ जाता है, तो बच्चे के जो छोटे बच्चे पैदाइशी वो लड़का ही हो तो उसके ये ब्रेस्ट बड़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो ये एक नॉर्मल बात है, ये 6 से 8 हफ्ते में खुद ही चली जाती है। इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप देख के घबरा जाएंगे हुआ। इसी तरीके से हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं, जब बच्चा जवानी की तरफ 10 से 12 साल 14 साल जब जवानी की तरफ कदम रख रहा होता है, उस टाइम में कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, उस टाइम में उसकी चेस्ट बढ़ जाती है, उस टाइम में ये चीज़ बड़ी हुई छाती देखने को मिल जाती है। तो उसको भी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, लगभग 6 महीने से 2 साल में ये भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से बुढ़ापे में जब टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है तो खाल लटकना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम में छाती थोड़ा ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो ओल्ड एज में भी या बुढ़ापे में भी ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कुछ मोटे फैक्टर्स की बात करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, या कोई भी लीवर की बीमारी हो, ठीक है, या गुर्दों की बीमारी कोई लंबी चल रही हो, या कोई कैंसर की दवाइयाँ चल रही हो, या थायराइड की बीमारी हो, थायराइड ज़्यादा हो, जब ये देखने को मिल जाता है, या कोई बहुत ज़्यादा मोटापा हो, जब जिसे हम बोलते हैं सीडोगायनेकोमेस्टिया, या तो जब बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो ये फिर इसके नीचे फैट जमा हो जाता है इसके आसपास, तो उसमें भी फिर ऐसा देखने को मिल जाता है कि भाई ये भारी हो गया। इसको भी सीडोगायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, यानी कि सूडो मतलब झूठा, सिर्फ देखने का है, अंदर से कोई कमी नहीं है, सिर्फ मोटा फैट आ गया है। ठीक है, खाने को ना मिला हो, बहुत ज़्यादा भूखमरी के कारण ये फिर बीमारी हो सकती है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि पौष्टिक तत्व जा ही नहीं पाते, यानी लूज़ मोशन से निकल जाता है, सब कुछ खाया पिया, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। या फिर कोई अल्कोहल शराब की लत जिसमें होती है उनको, या ड्रग्स लेते हैं, कोई भी ड्रग्स हो सकती है वो, ठीक है, नशा लेते हैं, सूखा नशा जिसे बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि फिनेस्टेरॉइड, तो ये जो बाल झड़ते हैं जब दी जाती है, यानी कि इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को कम करना, तो फिर उसमें गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल जाता है। उल्टी की गोली मेटोक्लोप्रोमाइड इसमें हो जाता है, गैस की गोली सिमेटाडीन, बीपी की दवाइयाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, कुछ काफ़ी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट गायनेकोमेस्टिया है, पर ये जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि गायनेकोमेस्टिया खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अब डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? डॉक्टर से जब मिलना चाहिए जब आपको लगता है कि ये इसके नीचे कोई गांठ हो गई है, उस गांठ में दर्द हो रहा है, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है आसपास के एरिया में, या वहाँ का कलर चेंज हो गया है, या वहाँ से कुछ लिक्विड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, जैसे फीमेल्स का निकलता है, कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो फिर आपको अब डॉक्टर से मिलकर इसकी सलाह लेनी चाहिए। अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट अब इसका डिपेंड, पहले तो जांचें होती हैं। अब जांच में वो सुई की जांच भी हो सकती है, एमआरआई भी हो सकता है, इस जगह का मेमोग्राफी जो एक्सरेज होते हैं वो भी हो सकते हैं देखने के लिए कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, कोई हार्मोन्स के टेस्ट भी हो सकते हैं, तो वो सब आपके डॉक्टर कराते हैं। फिर अगर जो ट्रीटमेंट की बात करें तो अब इसकी वजह ट्रीट कर दी और सच कोई उसके बाद भी ये सब होता है, तो फिर इसमें से चिकनाई खींची जाती है, लाइपोसक्शन जिसे बोलते हैं। लाइपोसक्शन से एक रॉड के थ्रू इसकी चिकनाई खींचनी जाती है, या फिर इसके लिए मैस्टेक्टमी होती है, यानी कि जो हल्का सा चीरा लगा के उस टिश्यू को, जो फालतू टिश्यू ब्रेस्ट टिश्यू अंदर होती है, यानी फालतू जो गुदा होती है उसको निकाल दिया जाता है। जो ज़्यादातर इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से ही है, अगर एज सच कोई कॉज समझ में आ नहीं रही है, पता ही लग रही है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, और ये जवानी में, बुढ़ापे में, और जब आप बच्चा पैदा होता है तो एक कॉमन सी फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।